आपके ये फैसले के विरुद्ध त्रिलोकी व्यास जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की है सर, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मैं प्रदेश महामंत्री सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ जसवंत सिंह। ये बात सही है कि मेरे द्वारा आहूत की गई बैठकों में प्रदेश कार्य समिति के और पदाधिकारी सदस्य एवं क्षेत्रों से बार बार इस मांग को उठाया जाता था कि चुनाव प्रादेशिक जो कि 18, 19 और 19-20 का अभी ड्यू है, नहीं हुआ है, उसको कराया जाए। यह मांग का विरोध जो प्रबल हुआ वो 27/12/2020 को हुआ। उस आक्रोश को देखते हुए और प्रदेश अध्यक्ष से मेरे द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी जब उनके द्वारा बैठक नहीं बुलाई गई, तो मेरे द्वारा संविधान की धारा 27 के अंतर्गत पंचमास सदस्यों की शिकायत के अनुसार मैंने एक बैठक का आयोजन 29 जनवरी 2021 को किया। 29 जनवरी 2021 की बैठक में 6 पदाधिकारी प्रांतीय कार्य समिति के और लगभग 11 क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने लिखित रूप से ये समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंत्री और प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा लिख करके मुझे मांग की कि आप बार बार टाल रहे हैं, चूंकि अब अध्यक्ष मेरी नहीं सुन रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने शपथ पत्र दे करके, यह शपथ पत्र 28-29 तारीख के ही हैं, इनको दे करके उन्होंने फेयर चुनाव कराने की मांग की। यहां तक कि इन्होंने इसमें लिखा है कि यदि चुनाव नहीं कराया जाता है तो वह विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। इस बाध्यता को समझते हुए और लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, उस संविधान के अंतर्गत भी, संगठन के संविधान के अंतर्गत भी चुनाव कराया जाना आवश्यक था। जब इनके द्वारा पत्राचार अनायास करने लगे, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, तो मेरे द्वारा 4 फरवरी को मार्च में, तिथि मैंने एकदम डिक्लेयर नहीं की, लेकिन 15 मार्च के बाद किसी भी तारीख पे चुनाव अध्यक्ष जी से बात करके तय करके मैं करवाऊंगा, इसकी सूचना मैंने प्रसारित कर दी। जब मेरे द्वारा ये सूचना प्रसारित कर दी गई तो उन्होंने एक अवैधानिक बैठक बुला करके लोगों से अपने विचारों के अनुसार हस्ताक्षर उन लोगों के करवाए जो उनके साथ निष्क्रिय पदाधिकारी थे, या नहीं करवाए, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनके चिट्ठी के द्वारा मुझे पता लगा। उनकी चिट्ठी में जो तिथियां दी गई है, वो तिथियां में लगभग प्रदेश कार्य समिति के आधे लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि वो विधिक कोई भी बैठक जिसमें मुझे अनुपस्थित दिखाया जा रहा है, वो बैठक मेरे द्वारा बुलाई ही नहीं गई। संविधान के अंतर्गत सभी बैठकें बुलाने का अधिकार संघ के महामंत्री का है। जब मैंने कोई मीटिंग बुलाई नहीं तो उन मीटिंगों में मुझे अनुपस्थित बता करके पद से हटाने और 15 दिन तक मुझे जवाब देने की जो बात की गई है, ये बिल्कुल गलत है। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों का भी सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। ये उदाहरण है, मेरे प्रदेश के समस्त कर्मचारी जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो कार्यरत संगठन है उसमें लगभग सभी प्रांतीय अध्यक्ष रिटायर्ड हैं, कुछ महामंत्री भी रिटायर्ड हैं। ये इस रोडवेज के संगठन का मैं पहला महामंत्री हूं जो प्रदेश की चुनाव कराने के लिए, फेयर चुनाव कराने के लिए जो क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रांत में लाने का प्रयास कर रहा हूं, जो डिपो के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्षेत्र में लाने, एक विधिक प्रक्रिया और जो लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली है उसको संगठन में मैं लाना चाहने का प्रयास कर रहा था, जिस पर नाराज होकर
स्वयंभू बनकर सारी जिंदगी और लोगों की तरह संगठन का पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की कामना मंशा के कारण उन्होंने यह अवैधानिक कार्रवाई करी है। मैं इसको नहीं मानता और ये मान्य नहीं है, क्योंकि ये अवैध है। मैं इस बात को कतई भी मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि बैठक जब बुलाई नहीं तो उस बैठक का निर्णय कोई मान्य नहीं है। अध्यक्ष को कोई बैठक बुलाने की पावर नहीं है। कोरम का अभाव था या कोरम पूरा था, उसकी भी जानकारी नहीं है। ये केवल फर्जी है, जिसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई मुझे करनी होगी, विधिक कार्रवाई मैं इनके खिलाफ करूंगा। मैं श्रम कार्यालय में भी इसकी बात करूंगा, मैं प्रबंध निदेशक से भी मिलूंगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे संगठन के जो क्षेत्रों में डिपो में काम कर रहे हैं हमारे सदस्य हैं, जैसा वो सब जानते हैं, मैंने 33 साल संघर्ष किया। छोटे से छोटे कर्मचारी के काम के लिए मैं आगे रहा। मैंने कभी भी संविदा और नियमित और वायु स्रोत में भेद नहीं किया। मैंने वर्कशॉप में जाके जमीन पे बैठ करके भी वायु स्रोत आदमी की कर्मचारी की समस्या सुनी, संविदा की समस्या सुनी। रात भर कोविड-19 की महामारी के मध्य में अपने कार्यालय में उपस्थित रहा। मैंने रात में खाना लोगों को खिलाया, लोगों की नाइट में डीजल नहीं मिल रहा उसकी मैंने व्यवस्था कराई। मैं कतई आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, इस तरीके की कार्रवाई को मैं नहीं मानता। प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और क्षेत्रों के लोग जो चाहते हैं कि फेयर चुनाव हो, विधिक चुनाव हो और चुनाव होकर के ही नई कार्यकारिणी का गठन हो, तो हमारे चुनाव 2 साल से ड्यू हैं। हमारे चुनाव होंगे, हम चुनाव कराएंगे और सभी को वोट का अधिकार मिले, इसके लिए मैं संघर्षशील रहूंगा। 4 फरवरी की घोषणा की थी, तो उसी मार्च की ही तारीखों में चुनाव आपका प्रत्याशित? तभी मैं इंतजार कर रहा हूं। मैंने ये मांग श्रम कार्यालय में भी की है और इनसे भी कहा है। मैं जल्द जरूरत पड़ेगी, मैं जल्द चुनाव जिसे घोषित है मार्च के माह में प्रदेश का चुनाव होगा, जिसमें विधिक रूप से सभी को वोट देने का अधिकार होगा, सभी को अपना पदाधिकारी चुनने का अधिकार होगा।